हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएसएक्स। ओके, तो रिएक्ट जेएसएक्स पहले भी मैंने थोड़ा बात किया था। एक्चुअली हम यहाँ पर डेली यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली रिएक्ट जेएसएक्स है क्या, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी टॉपिक के अंदर जाता हूँ, वीडियो के अंदर जाता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्टली टॉपिक में जाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ थ्योरी है जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। ये देखो, पहले ये चीज़ समझ लेते कि रिएक्ट जेएसएक्स होती क्या है। ओके, रिएक्ट जेएसएक्स जो होती है, जेएसएक्स स्टैंड फॉर है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ओके, अभी एक्सएमएल भी पता है, जावास्क्रिप्ट भी पता है। अब ये दोनों चीज़ मिलाकर ही रिएक्ट जेएसएक्स बनती है। ओके, तो ये दोनों चीज़ अगर मैं डीपली बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ ऑलरेडी पता होगा। जो जिन्होंने भी जावास्क्रिप्ट किया होगा, जिन्होंने भी एचटीएमएल किया होगा या एक्सएमएल किया होगा, तो उन लोग को ये दोनों चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ओके, तो नथिंग बट रिएक्ट जेएसएक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है। ओके, अब जेएसएक्स क्या करती है, जेएसएक्स अलाउ अस टू राइट एचटीएमएल इन ए रिएक्ट। हमारी रिएक्ट कोड के अंदर हमें एचटीएमएल को हम बेसिकली मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारा जो रिएक्ट जो कोड है, जो एप्लीकेशन है, मतलब हमारी जो फाइल है रिएक्ट की, उसके अंदर हम यहाँ पर एचटीएमएल लिख सकते हैं। वही है रिएक्ट जेएसएक्स। ओके, और यहाँ पर रिएक्ट जेएसएक्स जो होती है, जेएसएक्स जो है, मेक इट ईजियर टू राइट एंड ऐड एन एचटीएमएल इन, उसे हम लिख सके और उसे ऐड कर सके हमारी रिएक्ट के फाइल के अंदर। तो ये बहुत सी ईजी फॉर्म में हमें यहाँ पर हेल्प मिल जाती है जेएसएक्स की वजह से। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए होंगे रिएक्ट जेएसएक्स क्या है और क्या करती है। ओके, और यहाँ पर जेएसएक्स हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, ये देखो, ये चीज़ भी समझना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जेएसएक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, बट यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसे थोड़ा इजी वे में और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जेएसएक्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एज ए डेवलपर, किसी भी परफेक्टली एकदम अच्छे से डेवलपर अगर रिएक्ट का जो डेवलपर बनना चाहते हो तो जेएसएक्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर अभी हम उसे यूज़ क्यों करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, जेएसएक्स परफॉर्म्स ऑप्टिमाइजेशन वाइल ट्रांसलेटिंग द कोड टू जावास्क्रिप्ट। तो आप ये लाइन समझ रहे होंगे, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट फास्टर एंड देन रेगुलर जावास्क्रिप्ट। ओके, रेगुलर जावास्क्रिप्ट से थोड़ा फास्टर कर देता है जब हम इसे रिएक्ट जेएसएक्स जो है हम यूज़ करने पर। बेसिकली वो जो कोड जो होता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, जो कोड का ट्रांसलेटिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ईजी हो जाता है। ओके, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से। वही चीज़ यहाँ पर ये लाइन बता रही है। और यहाँ पर नीचे देखो, रिएक्ट यूजेस कंपोनेंट। बेसिकली रिएक्ट जो है कंपोनेंट यूज़ करता है बराबर, जिसके अंदर होता है बोथ मार्कअप एंड लॉजिक। मैंने ऑलरेडी एकदम स्टार्ट में बताया था कि उसके अंदर एचटीएमएल के कोड होते हैं। ओके, जो कि यहाँ पर मार्कअप करके यहाँ पर बताया गया, जो कि एचटीएमएल के कोड होते हैं। और उसके अंदर हमारी लॉजिक भी होती है। ओके, हमारी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक, जो हमारी कोड की लॉजिक होती है, एचटीएमएल की भी लॉजिक होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है एक सिंगल फाइल में होती है। ओके, इंस्टेड ऑफ सेपरेट फाइल्स। ओके, तो अगर किसी ने एंगुलर किया होगा तो एंगुलर वालों को यहाँ पर समझा होगा कि मतलब एंगुलर वाले जो है, एंगुलर के अंदर हमें जब भी यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाते किसी पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर एक सीएसएस फाइल बनती है, एचटीएमएल की फाइल बनती है, एंड देन एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनती है और एक जावास्क्रिप्ट भी फाइल बनती है अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो। अभी लेटेस्ट अपडेट में वो चीज़ भी है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है एक अलग अलग फाइल में एंगुलर में बन रही है, मतलब एंगुलर में ऐसा बन रहा है। बट यहाँ पर रिएक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है, एचटीएमएल का कोड, सीएसएस का भी कोड हम उसी इसमें लिख सकते हैं बेसिकली। ओके, और यहाँ पर लॉजिक, जो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है और ये पूरा जो फाइल है, वो सारी चीज़ें एक फाइल में भरकर आ रही है। ओके, रिएक्ट के अंदर। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ईजी वे में हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी बैकग्राउंड में जो हेल्प मिलती है वो जेएसएक्स की वजह से होता है। ओके, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल के वजह से होता है। ओके, तो ये देखो, यही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि मतलब सेपरेट फाइल नहीं बनती, एक ही फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें जो है, हमारा पूरा कोड का लॉजिक होता है, एक ही फाइल के अंदर होता है। वो चाहे सीएसएस हो, एचटीएमएल हो, या फिर जावास्क्रिप्ट हो खुद। ओके, या फिर रिएक्ट ही हो, कंप्लीट तो रिएक्ट ही है वो। ओके, तो यहाँ पर आपको समझा होगा जेएसएक्स क्या है और जेएसएक्स हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं। वैसे जेएसएक्स क्या है ये और भी बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, बट यहाँ पर उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसके भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, जो कि मैंने फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर में चलता हूँ और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो, यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इतने दिनों से हम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब इतने ट्यूटोरियल से 4 to 5 ट्यूटोरियल्स हम यहाँ पर कर रहे हैं जब से हमारी रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल हम स्टार्ट किए तब से। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं पूरा उतना डीपली तो अभी यहाँ कोड करके तो उतना बताने वाला नहीं है, बट यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली है क्या है, ये रिएक्ट जेएसएक्स ही है। ओके, जो हम फाइल का नाम तो हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस दे रहे हैं, बट यहाँ पर हम एक्सटेंशन भी उसका जेएसएक्स बनता है गाइस, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक जेएसएक्स की ना एक अलग से एक फोल्डर ही बना देता हूँ, एक कंपोनेंट ही बना देता हूँ।
JSX कॉम्प करके ऐसा मैं डाल के बना देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर इसके अंदर ओके, तो ये चीज़ मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल दे देता हूँ, फाइल डॉट JSX। ओके, ऐसा मैं दे देता हूँ। अभी इसका एक्सटेंशन भी मैं दे देता हूँ JSX। ओके, तो ये देखो फाइल डॉट JSX, ये है एक्चुअली JSX का फॉर्मेट, मतलब एक्सटेंशन जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी हम इतने दिनों से हम यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक भी है, HTML के लॉजिक भी है, और यहाँ पर ये देखो हम इस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक्चुअली रिएक्ट क्या है, कंप्लीट प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है बराबर, जो कि ECMAScript 16 होता है, आई मीन 6 होता है ECMAScript, उससे आगे एडवांस वर्जन भी होता है या बैकग्राउंड वर्जन। बेसिकली सिंपल वे में बोलूँ तो जावास्क्रिप्ट ही है रिएक्ट जो है, उसके अंदर हम यहाँ पर HTML कोड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं बराबर, ये आपको दिख रहा होगा। उसके अंदर हम कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो हम इतने दिनों से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये JSX ही है जो कि जावास्क्रिप्ट XML है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सा इसको मैं कॉपी करता हूँ, ज़्यादा अभी यहाँ पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल करके, मैं लिख देता हूँ नाम के लिए, अभी इस कंपोनेंट का नाम, आई मीन इस फंक्शन का नाम फाइल करके दे देता हूँ, और इस फाइल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, आई मीन एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पर बुलावा लिया है, मतलब उस कंपोनेंट का यहाँ पर हमने यूज़ किया, उसे मैं हटा देता हूँ। और एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया। ये बेसिकली इसको JSX चाइल्ड भी बोला जाता है। ओके, JSX चिल्ड्रन भी बोला जाता है इसको। ओके, एक कंपोनेंट के अंदर हम बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट के वो जो है वो JSX के चिल्ड्रन से। ओके, तो ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ऐसा भी मतलब बोला जाता है एक्चुअली वो। और यहाँ पर ये जो है, ये देखो फाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन चुकी है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो ये जो फाइल है, ये जो एक्सपोर्ट हुई है, इसे मैं यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इस डिव के नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल, जो कि हमने यहाँ पर दिया था। फाइल यहाँ पर शायद यहाँ पर आ नहीं रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसको हमने यहाँ पर, ये देखो ये फाइल हमने यहाँ पर यूज़ तो करी है। एक और चीज़ है गाइस, एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये देखो, जब भी यहाँ पर आप फंक्शन बनाते हो, एक फाइल बनाते हो, आई मीन एक बेसिकली एक कंपोनेंट बनाते हो, उसके अंदर एक फाइल बनाते हो, और उस फाइल का जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैप्स में देना गाइस। ओके, अब यहाँ पर मैं फाइल कॉम्प करके मैं अच्छे से दे देता हूँ उसको बेसिकली। ओके, एक फाइल करके ऑलरेडी यहाँ पर ये जो फंक्शन है, यहाँ पर जो इनबिल्ट फंक्शन है इस रिएक्ट का, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको देखो, यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, बट यहाँ पर ये जो इंपोर्ट भी नहीं हुआ और ये यूज़ भी नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ पर कैपिटल फाइल कॉम से दे दिया था, उसे मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमें सजेशन भी आ गया, इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है, हमारी ये जो JSX वाली कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो चुका। अब यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ये देखो फाइल कॉम्प आ गया। अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर रिलोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक्चुअली होती क्या है, हमें यहाँ पर आउटपुट मिलती है क्या, वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिलोड ले रहा है। द पेज इज स्लो डाउन फायरफॉक्स। ओके, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले इसके अंदर मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, हमारी क्रोम के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो क्रोम के अंदर बराबर वर्क कर रही है, वो शायद फायरफॉक्स के अंदर थोड़ा सा एरर आ रही थी, मतलब थोड़ा सा रिलोड ले रहा था। ये देखो रिलोड ले रहा था, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ क्रोम के अंदर। ये देखो यहाँ पर JSX कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली जो हमने दिया है, ये देखो यहाँ पर जो हमने दिया था, मतलब एक्चुअली ये कंपोनेंट है पूरी अभी वर्क कर रही है अच्छे से। ओके, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर आपको समझा भी होगा कि JSX यहाँ पर कर क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये तो सिंपल चीज़ है। ये देखो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे डाल रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब एक्चुअली यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ये जो है ये सारी चीज़ें HTML के कोड में यहाँ पर रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है जो एक्चुअली काम जो हो रहा है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जावास्क्रिप्ट XML है जो हम यहाँ पर टाइप कर पा रहे हैं हमारे रिएक्ट के अंदर। ओके, लाइक शेयर ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, हो गया। ये जो चीज़ है यहाँ पर मैं स्टिव ऐसा मैं डाल देता हूँ और ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है बराबर, ये सिंपल चीज़ है। ओके, और भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और भी ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन टाइप में दे देता हूँ। एक्सप्रेशन टाइप मतलब मैं यहाँ पर 20+67 ऐसा मैं दे देता हूँ। एक्चुअली ये वर्क करती है, देखो 87। ओके, एक और चीज़ करते हैं, ये देखो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई स्टाइल में डाल देता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, स्टाइल करके मैं डाल देता हूँ और फिर इसे मैं यहाँ पर
उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके नीचे ये जो है, ये जो जावास्क्रिप्ट का ये जो है, इसके अंदर मैं स्टाइलिंग करता हूँ, ओके। और स्टाइलिंग के अंदर मैं उस स्टाइल को यूज़ करता हूँ, ओके। जो हमने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ जो है उसे मैं दे दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 40 दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, सही है 40 दे दिया। फ़ॉन्ट एक काम करता हूँ, उसका कलर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फ़ॉन्ट का कलर, ओके, रेड में दे देता हूँ, ओके। तो अभी ये चीज़ सही है, कॉमा भी हमने दे दिया है। अभी यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ पर पुट कर लिया, ओके। तो अभी ये जो है, ये हमें यहाँ पर, ये देखो रेड जो है, एक्चुअली ये जो रेड है ये हमें वेरिएबल में देना है। ये देखो ये जो है, ये मतलब ये टेक्स्ट है ना गाइस, फिर यहाँ पर जाएगा, जब यहाँ पर स्टाइलिंग में जाएगा तब यहाँ पर वो एक्चुअली वर्क करेगा। यहाँ पर हमने वेरिएबल के अंदर, यहाँ पर बेसिकली हमने इसको क्या किया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पर दे दिया और उसे यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये देखो अभी यहाँ पर ये देखो JSX जो है ये रेड में आ गया, थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ भी है जो इंक्रीज़ हो गई, ओके। तो ये जो वेरिएबल यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया, और ये एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी और उसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर कोई भी फंक्शन वेरिएबल जो भी आप यूज़ करोगे, एक एक्चुअली ये पूरे क्लास का फॉर्म यूज़ कर दिया, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप के अंदर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ओके। फिर ये फंक्शन मेथड, ये सारी चीज़ें जो भी होगी यहाँ पर लिखकर उसे आप यूज़ करोगे आप रिटर्न टाइप के अंदर, ये मैंने चीज़ बताया था, ओके। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो कि एक्चुअली इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। और जब ये जो स्टाइल है वो यहाँ पर आएगी, ये जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होगी वो एक्चुअली वो इनलाइन स्टाइलिंग बन जाएगी, ओके। और यहाँ का जो चीज़ है जो हमने टाइप किया वो यहाँ पर वर्क करेगी, ओके। तब तक ये जो है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, ओके। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हमने किया है ये इनलाइन स्टाइलिंग हमने किया है, बेसिकली हमने यहाँ पर CSS भी यहाँ पर यूज़ कर लिया, ओके। तो यही चीज़ है गाइस, ओके। तो यहाँ पर आपको समझा होगा JSX क्या है एक्चुअली, है क्या, यहाँ पर अच्छे से आपको डीपली थोड़ा समझा होगा। हम आने वाली वीडियो में बहुत डीपली अब अच्छे से देखेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। तो इन फ्यूचर सारी चीज़ें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को थोड़ा एक्सेस कर लीजिएगा, ओके, ताकि आप कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना कर पाओ। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई रहेगी, JSX क्या ये भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, ओके। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।